तो यहाँ से अब हम कोण स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं रेखाओं के बारे में। जितनी भी बेसिक बातें मैंने आपको बतानी थी रेखाओं के बारे में वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो उसको एक बार देख लेना। इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ कवर करेंगे कोण के बारे में, ठीक है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। चलो देखो, तो एक कोण क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखो, जो कोण होता है वो एक ऐसी आकृति होती है जो तब बनती है जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें निकले। समझ में आया यहाँ तक आपको? कोण क्या होता है? कोण एक ऐसी आकृति होती है जो तब बनती है जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें निकलेंगी। अब देखो, जैसे ये एक बिंदु है, इसी बिंदु से अगर हम देखें तो ये वाली किरण भी निकल रही है, इसी बिंदु से ये वाली किरण भी निकल रही है, ठीक है। तो इस केस में ऐसी आकृति को क्या कहा जाएगा? ऐसी ही आकृति को हम कोण कहते हैं, ठीक है। और इसका जो माप आप लोगे, यानी कि अगर आप इसको मापोगे तो आप इसको घड़ी की उल्टी दिशा में मापोगे हमेशा, ठीक है। घड़ी की उल्टी दिशा में अगर हम कोण को मापेंगे तो हमारा कोण हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है ना, अगर हम घड़ी की दिशा में कोण को मापेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अब आप रीज़न पूछोगे तो रीज़न आपको जाके मिलेगा बड़ी क्लासेस में, 11th क्लासेस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन आप इतना याद रखो कि ये जो कोण होगा हमें हमेशा इसको घड़ी की उल्टी दिशा में मापना होता है, ठीक है। बना के नहीं दिखाना होता है ऐसा कुछ भी, ठीक है। अगर आप ऐसे करके भी बनाओगे ना, इस कोण को ऐसे करके भी बनाओगे, ऐसे सिंपल ऐसे, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक्स के अंदर ऐसे ही बना होगा, ठीक है। आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसे ही बना होगा। बस ये एक तरीका है कि आपको इसको हमेशा इसको बस मतलब आप ये समझ जाना, ये देख के कि इसको घड़ी की उल्टी दिशा में ही मापा गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कोण क्या होता है? कोण के अब जो इनके जरा इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके नाम देख लेते हैं। तो ये जो बिंदु होती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष, कोण का शीर्ष, ठीक है। कोण का शीर्ष क्या होती है? वो बिंदु जहां से कोण की दोनों ही भुजाएं, अब ये जो किरणें यहां से निकल रही हैं इन किरणों को भुजा कहा जाता है, कोण की भुजा, ठीक है। ये कोण की भुजा है और ये भी एक कोण की भुजा है। अगर हम यहाँ पर इसका नाम देना चाहें तो हमने नाम लिखना सीख रखा है। जैसे अगर मैं इस जगह को ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको मैंने सी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से शीर्ष क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ शीर्ष का नाम क्या होगा? शीर्ष का नाम होगा पी, ठीक है। यानी कि जो हमारा बी है वो क्या है? शीर्ष है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब इसी तरीके से अगर हमसे भुजा पूछी जाए तो पहली भुजा तो ए बी होगी और दूसरी भुजा हमारी बी सी या सी बी होगी, ठीक है। तो भुजाएं कौन कौन सी होंगी इसके अंदर बताओ? भुजाएं होंगी हमारी ए बी और बी सी, ठीक है। भुजाएं होंगी ए बी और बी सी, ठीक है। ये इस कोण की भुजाएं हैं। कोण का नाम कैसे लिखते हैं? देखो, कोण का नाम लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। कोण का नाम हम इस प्रकार लिखेंगे कि जो हमारी बिंदु है वो हमेशा बीच में रहे। तो इस कोण का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण, ये आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, ए बी सी, ए बी सी। बस जिस बिंदु पर कोण बन रहा है ना वो बिंदु आपको बीच में रखनी है। आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल सी बी ए, लेकिन ये बी इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि इसी बिंदु पर कोण बन रहा है। और ये लिखने का तरीका है कि जिस भी बिंदु पर कोण बनेगा उसी बिंदु को हम बीच में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये ले लो, पी क्यू आर, हमने इसको लिख लिया, तो इस कोण का नाम क्या होगा? एंगल पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर कोण कहाँ पर बन रहा है? क्यू पर बन रहा है। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार हम कोण का नाम लिख सकते हैं। अच्छे से क्लियर है? शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु से दोनों भुजाएं निकले, भुजाएं, ठीक है। आपकी ये जो किरणें होती हैं इन किरणों की लंबाई को हम भुजा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि हमारे कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चों देखो, कोण के जो प्रकार होते हैं वो दो आधार पर बताए जाते हैं, ठीक है, हमेशा दो आधार पर। पहला तो होता है उनके माप के आधार पर, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कितनी भी डिग्री का हो सकता है ना। तो एक तो होता है इसके माप के आधार पर और दूसरा होता है इसके युग्मों के आधार पर। युग्म आप जानते हो? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब पेयर, ठीक है। तो अगर दो से ज़्यादा कोण एक साथ आ जाए तो उस केस में उनका नाम क्या रखते हैं वो भी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो पहला आधार होता है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, कोण के प्रकार। कोण के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो मैंने आपको बता दिए, दो आधार पर निकाले जाते हैं। हम यहाँ पर पहले आधार पर करेंगे। पहला आधार होता है माप के आधार पर, ठीक है, यानी कि उनकी जो मान है 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, उसके आधार पर कितने प्रकार के कोण होते हैं यहाँ पर हम वो बात करते हैं माप के आधार पर। तो माप के आधार पर बच्चों देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो पहला कोण होगा हमारा वो 0 डिग्री से शुरू होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक फोटो डाल दूंगा मैं यहाँ पर, आप वो फोटो भी देख लेना। ये 90 से तो छोटा होगा, 90 के बराबर नहीं है, 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से
बड़ा होगा। ठीक है, अगर किसी कोण का मान शून्य हो जाए तो उसे हम शून्य कोण बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसे हम लिख के नहीं दिखाते हैं, बस ये समझ लो कि किसी भी कोण का मान अगर शून्य हो तो उसे शून्य कोण कहा जाता है। शून्य से बड़े जितने भी कोण होंगे लेकिन 90 से छोटे, ठीक है, 90 से छोटे और शून्य से बड़े कोणों का नाम होता है न्यून कोण। ठीक है, क्या होता है इसका नाम? न्यून कोण। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी कोण आएंगे वो सब न्यून कोण होंगे। जैसे मान लो 89 डिग्री है तो 89 डिग्री भी न्यून कोण ही है। ठीक है, या 1 डिग्री है तो 1 डिग्री भी न्यून कोण ही है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो 0 से बड़े होने चाहिए और 90 से छोटे होने चाहिए। ऐसे कोणों का नाम हम क्या रखते हैं? न्यून कोण रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं बी। बी जो होता है वो होता है हमारा समकोण। देखो, एक समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, समकोण जो होगा वो 90 के बिल्कुल। अच्छा, ये मैं एम क्या लिख रहा हूँ? इस एम का मतलब होता है मेजर, यानी कि माप। ठीक है, माप, कोण का माप। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल। ओके, तो समकोण जो होता है उसका माप हमेशा 90 के बिल्कुल बराबर होता है, न 90 से ज़्यादा न 90 से कम। बिल्कुल किसके बराबर होगा? बिल्कुल 90 के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद जो सी है हमारा थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट होगा हमारा, ठीक है, थर्ड पार्ट होता है हमारा अधिक कोण। ठीक है, कौन सा कोण? अधिक कोण। अब ये जो अधिक कोण होते हैं ये 90 से तो बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 90 से तो बड़े होंगे। देखो, ये 90 से बड़ा होगा लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा? ये 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ साइड में मैं फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ साइड में मिल जाएगी आपको फोटो, आप देख लेना। ओके, तो 90 से बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे, उन कोणों को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। जैसे मान लो आपके सामने आ गया 170 डिग्री का कोण, तो ये कैसा कोण हो गया? 170 डिग्री का अधिक कोण हो गया। समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं 91 डिग्री, 91 डिग्री भी अधिक कोण में ही आएगा। ओके, समझ में आया अच्छे से? 90 के बराबर हो, बिल्कुल 90 के बराबर हो तो उसे हम समकोण बोलेंगे, बाकी को दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारे अधिक कोण हो गए। इसके बाद देखो, अब जो अगला कोण होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी। ऐसे कोण होते हैं जो 180 के बराबर हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि m बराबर 180, यानी कि जो माप होगा कोण का वो क्या होगा हमारा? 180 के बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो माप अगर 180 के बराबर है तो ऐसे कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे कोण को? ऋजु कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये जो कोण बनता है ये इस प्रकार बनता है, देखो ऐसे करके बनता है। यहाँ पर ये बिंदु होगी हमारी और यहाँ से ये कोण ऐसे करके बन रहा होगा। ठीक है, इसको हम ऋजु कोण बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल एक सीधी रेखा बना देता है। जब भी कोण 180 डिग्री का होगा तो इस प्रकार सीधी रेखा बनेगी। समझ में आया आप लोगों को? इस कोण का नाम होता है ऋजु कोण, जो बिल्कुल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद होता है हमारा ई पार्ट, जिसमें जो कोण होगा वो 180 से तो बड़ा होगा। ठीक है, कोण जो होगा वो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 360 से हमेशा छोटा होगा। यहां तक समझ में आ गया? कोण 180 से तो बड़ा होगा, है ना, लेकिन 360 से छोटा होगा। और ऐसे कोणों का नाम पड़ता है प्रतिवर्ती कोण। क्या पड़ता है ऐसे कोणों का नाम? प्रतिवर्ती कोण। ऐसे कोणों को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जो 180 से बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होंगे। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक एफ पार्ट और लिख लेते हैं, जिसमें जो हमारा कोण होगा वो 360 के बिल्कुल बराबर होगा और ऐसे कोण को हम संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यही आपके कोण होते हैं माप के आधार पर। अच्छे से क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने 0 से 90 के बारे में पढ़ा तो न्यून कोण। ठीक है, समकोण जो होगा वो बिल्कुल 90 के बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा 90 से लेकर 180, यानी कि 90 से बड़े 180 से छोटे, उनको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कोण 180 के बराबर होंगे उनको ऋजु कोण कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ कोण ऐसे होते हैं जो 180 से तो बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होंगे, ऐसे कोणों को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। और जो कोण 360 के बराबर आ जाए वो कैसे होंगे? हमारे संपूर्ण कोण होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? अब चलते हैं कोण के युग्म की तरफ।